हेलो नमस्कार। देखिए, आज हम कार्य समय और क्षमता के बारे में जानेंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हर वनडे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन लगभग मान लीजिए फिक्स ही होता है। तो हम इस पे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, इसमें दिया है अमन और अजय एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे दोनों मिलकर एक काम यदि वे दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ देखिए, अमन करेगा 9 दिन में और अजय करेगा 12 दिन में। तो हम कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जिससे कि 9 और 12 दोनों का गुणा भाग चला जाता है। इसका 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। अब 36 का 9 में भाग देंगे तो ए का कार्य क्षमता आ जाएगी 9 चौक 36 और 12 से 36 में की कार्य क्षमता आ जाएगी, ये हो जाएगा 3। अब देखिए, एक दिन में अमन 4 काम करता है और अजय 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में दोनों को जोड़ देंगे तो 7 काम करेंगे। एक दिन में अमन और अजय 7 काम करते हैं तो टोटल काम 36 को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो इसमें 36 से हम इन दोनों के कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, जो कि हो जाएगा 7 × 5 = 35 सही 1/7, जो कि ये हमारा पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, ए अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसमें देखिए, ए यदि 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे जिससे कि उनकी कार्य क्षमता निकाली जा सके। ये हो जाएगा 18 × 5 = 90 और ये टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य हमारा 90 है इसमें। और ए एक दिन में काम करेगा 6 काम, तो 15 दिन में 90 काम कर देगा। बी तो ये 5 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देगा। अब कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। यदि दोनों ए प्लस बी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक दिन में 11 काम करेंगे। और एक दिन में यदि 11 काम करते हैं तो ये टोटल काम 90 है, तो 90 काम को कितने दिनों में कर देंगे। 11/88 और 2/11 दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही 90/11, जो कि यही दिया है और यही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। यदि वो अपने मित्र जैनी के साथ काम करती है तो 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखिए, संजू 16 दिनों में कार्य समाप्त करती है और दोनों मिलकर, संजू प्लस जैनी दोनों मिलकर उसे 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम हम ले लेते हैं, जिससे टोटल काम मान लेते हैं जिससे दोनों संख्या कट जाएं। इसको मान लेते हैं 48 और संजू काम करेगी एक दिन में। इनकी संजू की कार्य क्षमता 48 से 16 को भाग देंगे तो हो जाएगा 3 और दोनों की कार्य क्षमता हो गई 4। और इसमें देखिए, संजू की कार्य क्षमता है 3 और दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। अब कह रहा है कि जैनी अकेले काम कितने दिनों में जैनी का काम करने के लिए इसमें कुल का दोनों के काम में से संजू का कार्य क्षमता घटा देंगे तो आ जाएगा ये 1। यानी जैनी एक दिन में केवल 1 काम करती है और 48 काम करने के लिए उसे 48 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पी की बार मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काट सकते हैं। यदि पी अकेले 10 दिन में, क्यू 24 दिन में फसल काटता है तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। देखिए, इसमें दिया है पी की बार, पी प्लस क्यू प्लस आर एक फसल को 6 दिन में काट देंगे और P
10 दिन में, Q 24 दिन में। देखिए इनकी टोटल काम निकालने के लिए इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा 120। अब पी क्यू आर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो पी क्यू आर तीनों मिलकर इसमें 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करेंगे और पी अकेले इस एक दिन में इसको भाग देंगे तो ये 10 काम करेगा और क्यू अकेले 5 काम एक दिन में करेगा। देखिए इसमें पी का काम हो गया 10, क्यू का हो गया 5, तो आर का काम और ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5, यानी आर एक दिन में 5 काम करता है। तो पूछ रहा है कि आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। आर के टोटल फसल 120 है, इसको आर एक दिन में 5 फसल काटता है, तो टोटल फसल काटने के लिए इसमें इसको भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी आर अकेले इसको 24 दिनों में टोटल फसल को काट देगा। अगला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये एक्स अकेले उसे 36 दिनों में करेगा, एक्स अकेले 36 दिनों में कर देगा। वाई उसी काम को 60 दिनों में करेगा, वाई इसी काम को 60 दिनों में करेगा। अब टोटल काम कितना है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा 180 और 180 से इसको भाग देंगे तो एक एक्स वाई जेड की कार्य क्षमता आ जाएगी 10। फिर 36 से 180 में भाग देंगे तो एक्स की कार्य क्षमता आ जाएगी लगभग 5 होगा। वाई का 180 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा वाई की कार्य क्षमता और ये हो जाएगी 3। और जेड की कार्य क्षमता निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर एक्स वाई जेड में से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा जेड की कार्य क्षमता जो कि 2 होगा। अब कह रहा है कि जेड अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम हमारा 180 है और जेड एक दिन में 2 काम करता है तो ये टोटल काम को 90 दिनों में समाप्त कर देगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। देखिए इसमें ए और बी का टोटल पहले कार्य क्षमता ही दे दिया गया है। हम पहले इसको निकालते थे टोटल कार्य, फिर कार्य क्षमता निकाल, लेकिन इसमें कार्य क्षमता दे दिया गया है ए का 8 और बी का 5। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 40 दिनों में कार्य कर सकते हैं। दोनों मिलकर 40 दिनों में कार्य कर सकते हैं तो टोटल काम निकालने के लिए हम 40 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा 4 3 12 2 हासिल 4 1 5 52। अब पूछ रहा है कि ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। देखिए इसमें यदि हमारा आ गया टोटल काम इतना है और ए अकेले एक दिन में 8 काम कर सकता है तो वह कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। तो इसको 8 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 6 48 और बच के 40, 8 5 40, यानी ये 65 दिन में टोटल काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, मोहन और रमेश एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए इसमें दिया है, इसमें 2 लोग हैं, मोहन और रमेश, और कह रहा है मोहन रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है। यानी यदि रमेश 100 काम करता है तो मोहन उससे 50% ज़्यादा 150 करेगा। इसको हम 50 से यदि काट लें तो 50 और ये 50 दूनी हो गया। अब मोहन की कार्य क्षमता 3 हो गई और रमेश की कार्य क्षमता 2 हो गई। इस दर से वो काम करेंगे। अब कह रहा है दोनों मिलकर 15 दिनों में काम समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में यदि 5 काम करेंगे और कुल काम 15 दिन में समाप्त करेंगे तो इनका टोटल काम आ जाएगा हमारा 15 25 75। अब कह रहा है कि अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। टोटल काम हमारा
75 है और मोहन एक दिन में 3 काम करता है, तो ये पूरा काम को 25 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। राधा, देखिए इसमें कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। यदि कीर्ति एक दिन में 2 काम करती है तो राधा एक दिन में उसके आधा के लगभग 1 काम करेगी, और राधा एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। यदि राधा अकेले काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि राधा 30 दिनों में पूरा कर लेगी और एक दिन में 1 काम करती है तो इसको टोटल कार्य हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, यानी टोटल हमारा कार्य आ गया 30। और कह रहा है दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करें। दोनों की कार्य क्षमता, इसकी 2 है, उसकी 1, दोनों को हो जाएगा 3, और 3 से इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 10, यानी दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है, पी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। पी एक काम को 30 दिनों में पूरा करेगा और क्यू उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम हो जाएगा हमारा 120, और पी की कार्य क्षमता आ जाएगी 4 और क्यू की कार्य क्षमता 3। अब कह रहा है दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। यदि दोनों का कार्य क्षमता हो जाएगी 7 और ये 5 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल 35 काम, यानी इसमें से 35 काम कर चुके होंगे और बचेगा हमारा 85 काम। अब कह रहा है क्यू काम छोड़ देता और पी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखिए इसमें से क्यू काम छोड़ देता है, यानी ये काम छोड़ देगा, और पी अकेले एक दिन में 4 काम करता है, तो क्यू अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। इसको काट देंगे तो एक हो जाएगा 21 सही 1/4, या फिर 21 दिन और 6 घंटे। इक्कीस दिन 6 घंटों में पी अकेले उसे पूरा काम कर देगा।